के नाम थोड़ी ना तेरे साथ गैस लाइटिंग कर रहे हैं वो। राधिका सही थी, हमेशा मैं गलत थी, हमेशा। चुन ले खुद को आराम भी। इस क्यूट बेबी को विंडो सीट पे बैठने का बहुत मन है, सो प्लीज। मन मेरा भी बहुत है स्काई डाइविंग करने का। क्या आप मेरे लिए डोर खुलवा देंगे फ्लाइट की? सॉरी। इट्स ओके। देखिए इस सीट के लिए मैंने पहले से पे किया है ना, प्री बुक किया है। अब वो क्यूट से बेबी की मॉम को सोचना चाहिए था ना, उसके मन के बारे में, बुक करना चाहिए था पहले। सॉरी बट नॉट सॉरी। हाँ इट्स ओके, आप मेरी सीट ले लीजिए। थैंक यू। मैम प्लीज आप वहां चले जाइए। दया माई, सब लोगों को खुश करना। मैम सीट बेल्ट लगा लीजिए। रिपोर्ट से लग रहा है कि केस सीरियस है। आई होप कि ना हो, लेकिन हमारा ये मैटर डेफिनेटली सीरियस है, एटलीस्ट फॉर मी। मतलब अभी इस कंडीशन यू से क्या करूं? विश्वास, कुछ ना कुछ तो हमेशा लगा ही रहेगा। सब कुछ सॉर्ट होने का वेट करेंगे तो लाइफ निकल जाएगी। ये नहीं कह रहा, बट मुझे जो कहना था मैंने वो कह दिया। थिंक अबाउट इट। तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आई डोंट केयर। अवंतिका, आई एम विद यू। वरिड हूं, टेंस्ड हूं, पर कुछ सोच रहा हूं, करता हूं कुछ। यू जस्ट रिलैक्स। You go and take care. और इतना मत सोचो। You too. धूम की जैसी हो तुम यार, सच में। जितनी बार भी तुम्हारे ऊपर मिट्टी डाल के तुमसे पीछा छुड़ाना चाहूं, बार बार रेंगते हुए वापस आ जाती हो तुम। प्रीति, मैं होश आ गया। मम्मा, मम्मा ठीक तो हो ना? भाभी, आर यू फीलिंग बेटर? मम्मा, भाई जल्दी आ जाओ, भाभी को होश आ गया। क्या हुआ मम्मा? मम्मा, भाभी प्लीज इजी, मैं हेल्प करता हूँ आपकी। बेटा, मम्मा अब दाई तो नहीं होगे ना? नहीं नहीं बच्चा, मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। हाँ, मेरी फ्रेंड है राशा, उसकी दादी की भी हॉस्पिटल में डेथ हो गई। नहीं नहीं, ऐसे नहीं सोचते, कुछ नहीं होगा। ओके, तुझे हिम्मत रखनी होगी आरंभी, अपने लिए नहीं, अपने विहान के लिए। तू हार नहीं मान सकती। मॉम,
प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। मेरे पोते को मुझसे नफरत करने की ट्रेनिंग दी है उसने। देखा ना तुमने, तुम्हारी सर्जरी के बाद अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो वो मुझे विहान के आस-पास भी नहीं आने देगी। दोनों को बैठूंगी मैं, मेरा बेटा और मेरा पुत्र। कुछ नहीं होगा मुझे, मैं हैंडल कर लूंगा राजा। मॉम ट्रस्ट मी, मुझे विहान को, आरंभी को, किसी को कुछ नहीं होने दूंगा मैं। प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे। जाओ आप आराम करो। डर गई है वो, डोंट वरी, मैं उन्हें समझा लूंगा। और डॉक्टर से भी बात करता हूं, देखता हूं क्या किया जा सकता है। आप जो भी करोगे करेक्ट ही होगा। आई ट्रस्ट यू। थैंक यू। थैंक यू। अवंतिका, बात करनी है तुमसे आरंभी के बारे में। भाभी, डॉक्टर मनमीत मैम ने कहा है कि आपको कुछ खा लेना चाहिए, सो जूस एंड बिस्किट। आई सेड इन्हें न्यूट्रिशन की जरूरत है ना कि बिस्किट्स की। इतनी बड़ी फैमिली का इतना बड़ा हॉस्पिटल, परफेक्ट फूड तो मिलता ही होगा, आई एम श्योर। जाओ जाकर लेकर आओ, फैमिली हो ना। ऑफ कोर्स हूँ, भाभी है मेरी, देवर हूँ मैं उनकी। ओह देवर जी, आरंभी जी, आपको पता आप कितनी लकी हो। यू नो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें लगता है कि हर वो इंसान जो रिच है, जो बड़ी फैमिली से है, यूजलेस। हाँ, मुझे ये लगता है कि जिनके हाथ में पावर होती है ना, वो अपनी पावर का सही इस्तेमाल नहीं करते ना, वो गलत होता है। आई समझ? नहीं, तुम्हारे बिग ब्रदर ना तुम्हारी मॉम से बात कर रहे हैं, उन्हें कन्विंस कर रहे हैं कि किडनी डोनेट कर देनी चाहिए, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बिस्किट को डिफेंड कर रहे हो? अरे मैं अपने बड़े भाई से बात कर आया हूँ। जब तुम माइंड योर ओन बिजनेस प्लीज, वो हैंडल कर लेंगे। जब क्या है ये? ओके सॉर्टेड, तो तुम्हारा काम तो खत्म हो गया। तो तुम ना अब एक काम करो, वो बॉलीवुड दर्शन वाली जो बस होती है ना, वो पकड़ो, फिल्म सिटी घूम के आओ, खाओ पियो, शूटिंग वूटिंग देखो, मजे करो। यार मैं एंजॉय करने के लिए नहीं आया हूँ, मैंने भी टेस्ट करवाया है ना। अब नहीं मैच हुआ तो मेरी क्या गलती तो है? जाओ मॉम को समझाओ, डॉक्टर हो, डॉक्टर की तरह बिहेव करो। तुम भी सीनियर रेजिडेंट हो ना, उसी की तरह बिहेव करो। हमारी फैमिली एडवाइजर मत बनो यार, अपने काम से काम रखो ना प्लीज। तुम मुझे समझाओगे कि मुझे क्या करना है? तो अब तुम मुझे बताओगी कि हम सबको क्या करना है? तुमने चुप रहना है। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके अभी क्या? मिसेस टंडन, आर यू ओके? एब्सोल्युटली फाइन, एक्चुअली मच बेटर। तुम दोनों को ऐसे साथ देख के अच्छा लगा। गुड लक गाइस। इस बैड लक के लिए गुड लक मत दो मुझे। एक्सक्यूज मी। इससे बुरे शायद दूर रहे तो भी अच्छा। आपको मजाक सूझ रहा है? आपको पता है ना, आप हॉस्पिटल में हैं और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं। पता है मुझे, लेकिन मुझे ना उस बात की कोई टेंशन नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि मेरी पूरी फैमिली ना डॉक्टर है और ये हॉस्पिटल मेरी फैमिली का है। कोई मुझे कुछ होने ही नहीं देगा, है ना? वो तो है। राज विहान का है? विहान नानी के पास है। भी आप ये खाओ। राज, मैं थोड़ी देर सो जाऊं, आई मीन रेस्ट कर लेती हूँ। तुम बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा दोगे? हाँ हाँ चलेगा, लेकिन उससे पहले प्लीज ये खा लो। अभी नहीं, बाद में। ओके, रेस्ट करो। अच्छा भाभी, ये नहीं खाना तो कुछ और लेकर आऊं? आई विश तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें फोर्स नहीं किया होता आरंभी से शादी करने के लिए, तो ये सब कुछ होता ही नहीं। किसी के साथ कुछ गलत नहीं होता, विश्वास। आई नो, पर मॉम को तब ये डर था कि अगर आरंभी ने मेडिकल प्रैक्टिस की तो मुझसे बड़ी और सक्सेसफुल डॉक्टर बन जाएगी। पता नहीं मॉम को ये गलतफहमी कैसे हो गई कि वो मुझे हरा सकती है। हाँ ठीक है, मेडिकल टॉप किया था, गोल्ड मेडलिस्ट थी, बट व्हाट, उससे क्या होता है? बिग डील। एग्जाम में टॉप करना एक होता है और जिंदगी में कामयाब होना एक। पर मॉम को डर था तो कर ली शादी, ताकि हम उसे घर बिठाकर, उसे प्रैक्टिस न करने देकर उसका करियर शुरू होने से पहले खत्म कर सके। फिर शादी हो गई तो वही बच्चा कर लो, बच्चा कर लो, बच्चा कर लो, करना पड़ा बच्चा। मुझे पता है मेरे लिए कितना मुश्किल था, कितना डिस्गस्टिंग था उसके साथ ये सब करना। आई हेटेड इट, याइक्स। कोई गटर में सो जाए तो उसे इतनी घिन नहीं आती होगी जितनी घिन मुझे आई उसके साथ सो के। किसी अधूर को छू लो तो कैसा फील होता है?
गंदा, अजीब सा, लिसलिसा टाइप का। वैसे ही फील होता था जब जब उसे छूना पड़ता था। और फिर एक हफ्ते बाद ही थैंकफुली मुझे तुम मिल गए। मेडिकल कॉन्फ्रेंस। यस, लंदन मेडिकल कॉन्फ्रेंस। तुम्हें देखते ही मेरे दिल ने कह दिया कि वो तुम ही हो जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं। विश्वास, मैं ये स्वेटर भी रख देती हूँ, लंदन में ठंड है ना। हाँ हाँ, रख दो। हो गई पैकिंग? भाभी ने दिया है। ओके। विश्वास, लंदन जा ही रहे हो तो आरंभी को भी ले जाओ ना, हनीमून भी मना लेना। I'm telling you, आरंभी बहुत अच्छी जगह है। It's very romantic, you know. चाची, काम के लिए जा रहा, मेडिकल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, रोमांस करने नहीं। आरंभी, पर तुम चलना चाहती हो तो चलो तुम भी। नहीं नहीं, तुम जाओ, काम से जा रहे हो ना, और अपने काम पे 100% अटेंशन और फोकस रखना। थैंक्स फॉर बीइंग सो अंडरस्टैंडिंग। यू आर द बेस्ट। मतलब हमारी शादी के ही एक हफ्ते बाद ही जब विश्वास लंदन गए थे तो अवंतिका से रिश्ता जोड़ लिया था। इतने सालों से तुम रोज रोज आरंभी को इंसल्ट कर रहे हो, उसे रियलाइज नहीं हुआ क्या? हाउ इज दिस पॉसिबल? क्योंकि वो बेवकूफ है और मैं स्मार्ट। अवंतिका, कुछ लोग होते हैं जो दुनिया में पैदा ही होते हैं बेवकूफ बनने के लिए। आरंभी उनमें से एक है। जो मन किया वो कहा, वो किया उसके साथ, लेकिन उसे कभी ये रियलाइज नहीं होने दिया कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। कड़वी चीज भी अगर मिठास में लपेट के दो तो कड़वाहट असर तो करती है, बस फील नहीं होती। इनफैक्ट आरंभी को कई बार मैंने गिल्ट दिया है, जिसकी वजह से वो मेरे सामने डोरमैट की तरह बिछती चली गई। कुछ कहते हैं ना इसे, इस टर्म को तुमने बताया था मुझे। या gaslighting. That's the term, gaslighting. उन्हें बर्दाश्त ही नहीं है, वो चाहते ही नहीं है कि तू लाइफ में कुछ करे। अब शांत कथाधारी, वो सिर्फ तुझे गैसलाइट कर रही है और कुछ नहीं। तुझे तो हमेशा मैं ही गलत दिखती हूँ ना। गैसलाइट वगैरह ना सब वेस्टर्न कंट्रीज का कॉन्सेप्ट होता है। हमारी इंडियन सोसाइटी और परिवारों में इसे जुड़ाव और प्यार दिखाने का तरीका कहते हैं। जुड़ाव और प्यार के नाम पर ही ना तेरे साथ गैसलाइटिंग कर रहे हैं वो। राधिका सही थी, हमेशा मैं गलत थी, हमेशा।